Hello student. Now let us study the new chapter, that is alcohol, phenols and ether. Concerning with the Maharashtra State Board, it is the chapter number 12. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स. तो इन दिस टॉपिक वी वांट टू सी द क्लासिफिकेशन, nomenclature, preparation, physical and chemical property and uses of these alcohols, phenols and ether. Alcohols, phenols and ether. तो let us study one by one. तो पहले अपन स्टडी करेंगे, यहाँ पर पहला लेंगे समझो अपन, दैट इज अल्कोहल. तो पहला लेंगे अपन अल्कोहल. अब व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल? Alcohol, very common, well-known compound. The compound containing OH group called alcohol. तो पहला definition of a alcohol. Sorry, जरा पेन चेंज कर लेता हूँ. Okay. Definition. What are the alcohols? Alcohol क्या आ जाएगा फिर? That is compound containing OH group attached to the aliphatic carbon chain, that is called alcohols. या फिर one or more hydrogen atoms of a aliphatic hydrocarbons are replaced by means of a OH group called alcohols. So very simple. Alcohols, what are alcohols? Alcohols are the aliphatic hydroxy compounds. Alcohols are the aliphatic hydroxy compound, comma, the which are obtained by replacement of one or more hydrogen atoms of aliphatic hydrocarbon. तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसा अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस या फिर साइक्लो अल्केन्स, ये चारों में से दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय OH ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स. तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अल्कोहल्स. क्लियर? तो alcohols are the aliphatic hydroxy compound which are obtained by replacement of a one or more hydrogen atoms of a aliphatic hydrocarbon, that is called alcohols. तो कोई भी ले सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल अपन मीथेन लेंगे. समझो मीथेन का एक हाइड्रोजन एटम निकाल के एक OH लगा दिया. क्लियर? मिथिल अल्कोहल या फिर ये विनिल ग्रुप है, इसका एक हाइड्रोजन एटम निकाल के OH लगा दिया. एक एसिटिलीन है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ का एक OH निकाल के OH लगा दिया. या फिर चौथा ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका एक हाइड्रोजन एटम निकाल के OH लगा दिया. दिस ऑल आर कॉल्ड अल्कोहल्स. क्लियर? वन और मोर, ये जस्ट एग्जांपल बोल के मैंने लिया है. तो ऐसे भी ले सकते हैं अपन, इसका एक OH निकालने का, हाइड्रोजन निकालने का और OH लगाने का. दीज आर आल्सो कॉल्ड अल्कोहल्स. इनको क्या बोलेंगे अपन? अल्कोहल्स कंटेनिंग OH ग्रुप. क्लियर? तो सिंपल डेफिनेशन, दैट इज द अल्कोहल्स आर एलिफेटिक हाइड्रोक्सी compounds. Aliphatic hydroxy compound, aromatic hydroxy compounds are called phenols. ये aliphatic hydroxy compound. Clear? Now classification. तो पहला classification depending on the number of OH group, that is the depending on the number of OH groups, alcohols are
classified as depending on the number of OH group. तो simply one is called a monohydric alcohol. तो जैसा ये अपन ने अल्किल हैलाइड में लिया वैसे सिमिलरली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिर दे आर कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल. तो व्हाट इज मीन बाय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? दैट इज they contain one OH group, that is called a monohydric alcohol. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, विनिल अल्कोहल, अलील अल्कोहल, लाइक दैट. तो ये कंटेनिंग वन OH ग्रुप. तो एग्जांपल जैसा फॉर एग्जांपल C2H5OH, इट इज कॉल्ड इथिल अल्कोहल. या फिर लाइक दैट CH2 डबल बॉन्ड CHOH called vinyl alcohol, like that. यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ का एक OH हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दिया, दैट इज कॉल्ड अलील अल्कोहल. इसको क्या बोलेंगे? अलील अल्कोहल. या फिर लाइक दैट CHCOH, ये हो गया एसिटिलीन अल्कोहल. या फिर IUPAC में दो कार्बन एटम, ये हो गया ईथ, ये हो गया यहाँ पर ईथ, और यहाँ पर YNE रिप्लेस बाय वर्ड OL. या फिर लाइक दैट हियर OH group is attached to the cyclohexane, it is called a cyclohexanol. तो ये होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग वन OH ग्रुप. उसके बाद में डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स. तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जनरली दे आर कॉल्ड ग्लाइकॉल्स. उनको क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकॉल. जनरली दे आर कॉल्ड ग्लाइकॉल्स. दैट इज दे कंटेन टू OH ग्रुप. दे कंटेन two OH groups but attached to adjacent या फिर different carbon atom, not a same carbon atom. So example like that CH2OH, it is called the common name is ethylene glycol. आगे IUPAC देखेंगे अपन. CH3CHOH, CH2OH called propylene glycol, like that. Clear? लेकिन the important point knows that this if both the OH groups are attached to same carbon atom, अगर सेम कार्बन एटम को अटैच है, if the both OH groups are attached to same carbon atom, then they are unstable. Or in order to attain the stability, they have tendency to lose water molecule. Clear? एक तो एडजेसेंट कार्बन एटम को होना, या फिर लाइक दैट एक यहाँ लगा सकते अपन, एक यहाँ लगा सकते, लाइक दैट. क्लियर? तो इट इज कॉल्ड एक नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के पास. तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा, दैट इज, तो ये हो गया पेरेंट अल्केन प्रोपेन. क्लियर? और यहाँ पर 1,2 डाइऑल. तो एंडिंग ई कैन नॉट बी रिप्लेस. यहाँ ये रिप्लेस नहीं होता है क्योंकि ये डी कंसोनेंट है, इसलिए एंडिंग ई कैन नॉट बी रिप्लेस. तो प्रोपेन 1,2 डाई. एडजेसेंट कार्बन एटम करो या फिर डिफरेंट कार्बन एटम को, लेकिन अगर सेम कार्बन एटम को अटैच अगर है दो OH ग्रुप, इट इज
unstable, there is a loss of H2O. क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर ऐसे हो सकता है. क्लियर? So it is unstable. In order to attain the stability, it loses the water molecule. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. That is exception is chloral hydrate. Chloral hydrate in which both the OH groups are attached to same carbon atom, it is stable. तो chloral यानी CCl3 CHO, तो यहाँ पर एक OH और ये both the OH groups are attached to same carbon atom but it is stable. Chloral hydrate. तो इसका रीजन अपन बता सकते हैं, ड्यू टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए 3Cl atom and there is a formation of a hydrogen bonds between the OH group. Clear? So chloral hydrate is a stable compound, though here both the OH groups are attached to same carbon atom. Clear? हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे अपन, that is the trihydric alcohol. Trihydric alcohol. तो trihydric alcohol में क्या आ जाएगा? अगेन they contain 3 OH groups. They contain 3 OH groups either attached to adjacent carbon atom or a different carbon atom but not a same carbon atom. Clear? They contain 3 OH group, so they are commonly called, उनको क्या बोल सकते हैं अपन? ग्लिसरॉल. यहाँ पर जैसा इसको अपन ने ग्लाइकॉल बोला, 2 OH ग्रुप्स अगर है तो दे आर कॉल्ड ए ग्लाइकॉल्स, इनको बोलेंगे अपन ग्लिसरॉल्स. तो एग्जांपल CH2OH, 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 प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, या फिर इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल. कॉमन नेम में ग्लिसरॉल, या फिर IUPAC में 3 कार्बन एटम प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल्स. क्लियर? तो ये कैन नॉट बी रिप्लेस हियर, ये रिटेन एज इट इज. तो ये हो गया. या फिर दैट इज मोर देन दिस, वी कैन से पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. We can say polyhydroxy alcohols, that is they contain more than 3 OH groups. Tetrahydric, pentahydric belong to this class. तो एग्जाम्पल लेंगे, समझो CH2 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 6 कार्बन एटम, 1 OH 1 OH, थर्ड और फिफ्थ और 6th OH ग्रुप अटैच. सॉरी, CH2OH CH2OH बैलेंसिंग नहीं हुआ था. CH2OH 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 और ये हो गया CH2OH. It is called a hexaedric alcohol और the commercial name इसका sorbitol, chemical name sorbitol. तो ये हो गया classification of a alcohols on the basis of a number of OH group, monohydric, dihydric, trihydric, like that. Clear? Now अब उसके बाद में देखेंगे अपन व्हाट इज मीन बाय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. तो स्टेट बोर्ड में अपने को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ओनली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी दे कंटेन 1 OH ग्रुप. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो क्या लिखोगे? डेफिनेशन, द कंपाउंड्स which are obtained by replacement of one hydrogen
atom of aliphatic hydrocarbon by one OH group, that is called a monohydric alcohol. The compounds which are obtained by replacement of a one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon by means of a one OH group, या फिर they contain one OH. Representation, तो रिप्रेजेंटेशन इसका आ जाएगा ROH. उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप डैश OH, फंक्शनल ग्रुप इट इज कॉल्ड ए हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. क्लियर. जनरल फार्मूला, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्पेसिफिकली फॉर अल्केन के लिए अपने को स्टेट बोर्ड में. क्लियर. तो इसलिए अपन ने जनरल फार्मूला लिखा है यहाँ पर ROH. हाइड्रोकार्बन कौन सा लेने का? अल्केन. तो यहाँ पर ये सब अपन अल्केन के लिए ले रहे हैं, ख्याल में रखने का. तो अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+1. H is replaced by means of a OH. One hydrogen atom is replaced by means of OH. तो ये बात याद रखने का. दिस इज कंसर्निंग विथ अल्केन ओनली. अल्केन के लिए ले रहे हैं, अल्किल अल्कोहल के लिए. क्लियर. अब उसके बाद में अगेन क्लासिफिकेशन. Monohydric alcohols are classified depending on the basis of position of OH group. पहला classification on the basis of a position of OH group. These are position isomer. They are classified as a primary alcohol, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्राइमरी है अल्कोहल, दैट इज द OH group is attached to that carbon atom which is joined by only one other carbon atom. तो OH group is attached to that carbon atom which is joined by only one other carbon atom. बचे हुए को क्या आ जाएगा? तो अल्कोहल. तो यह होगा इसका रिप्रेजेंटेशन. Definition: OH group is attached to that carbon atom containing. OH group is attached to that carbon atom containing only one carbon. Clear? तो यहाँ पर R लेंगे और ये H होगा रिप्रेजेंटेशन. फंक्शनल ग्रुप R छोड़ के बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे अपन? फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? मोनोवैलेंट CH2OH. ख्याल में रखने का. फंक्शनल ग्रुप है जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप. तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल इन विच OH group is attached to that carbon atom which is joined by only one other carbon atom. बाकी दो को कार्बन नहीं रहेगा. ये होगा प्राइमरी के लिए. नाउ भी सेकेंडरी अल्कोहल एग्जाम्पल हुई, अपन नॉमेनक्लेचर में डिटेल में देखेंगे वापस. सेकेंडरी अल्कोहल क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंटेशन और साथ में फंक्शनल ग्रुप. द OH group is attached to that carbon atom which is joined by other two carbon atom या फिर two alkyl group, that is called a secondary. फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? R छोड़ के बचे हुआ पार्ट, that is functional group is a डाइवैलेंट, दो वैलेंसी वैकेंट. कौन सा ग्रुप आ जाएगा? CHOH. CHOH ग्रुप इट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी. अब यहाँ पर तीसरा लिखते हैं अपन टर्शियरी अल्कोहल. तो टर्शियरी अल्कोहल का क्या आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन? फिर टर्शियरी अल्कोहल that is OH group is attached to that carbon atom which is joined by other three carbon atoms having no hydrogen. तो फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा? फिर
ये R छोड़ के बचे हुआ पार्ट दैट इज द ट्राइवैलेंट 3 वैलेंसी वैकेंट C डैश OH 1 2 3 वैलेंसी वैकेंट. क्लियर? तो ये होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए पोजीशन ऑफ OH ग्रुप. जैसा अपन ने हेलो अल्केन में देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्किल हैलाइड, वैसे यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल. दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स. अब उसके बाद में जैसा उधर देखा अपन ने वैसे सिमिलर क्लासिफिकेशन हियर इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए या फिर डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बन एटम. दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ hybridization of carbon containing OH. तो जिसके पास OH ग्रुप है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, लाइक दैट. तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. जैसा अपन ने अल्किल हैलाइड में देखा वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी one that is the OH group is attached to that carbon atom which undergo sp3 hybridization. दूसरा OH group is attached to that carbon atom which undergo sp2 hybridization. और तीसरा OH group is attached to that carbon atom which undergo sp hybridization. क्लियर? तो ये 3 टाइप हो गए, that is 1 2 और 3. क्लियर? अब डिटेल में देखेंगे अपन. जैसा अल्किल हैलाइड में देखा वैसे कोई नई बात नहीं है इसमें. हाँ, तो पहला अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. पहला. तो इसमें क्या आ जाएगा फिर definition here in this, the alcohol, the OH group is attached to that carbon atom which is next to the carbon carbon single bond. Clear? So alcohol containing sp3. So what happened in this OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom. हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. हाँ, तो कैसा आ जाएगा, लाइक दैट. ये हो गया कार्बन एटम की चेन. क्लियर? और ये OH ग्रुप है, इट अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लाइक दैट. तो यहाँ पर OH ग्रुप है, दिस कार्बन एटम आगे लाइक दैट, और दिस कार्बन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? तो ये पहला. अब इसमें देखेंगे अगेन द नंबर ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स. तो पहला देखेंगे अपन लाइक हियर दैट द अल्किल अल्कोहल या फिर इट इज कॉल्ड अल्कैनॉल. अगेन देयर आर 4 टाइप जस्ट लाइक टू द अल्किल हैलाइड. हेलो अल्केन देखा था अपन ने, उसके बाद में अलिलिक, प्रोपार्जिल और बेंजिलिक. वैसे यहाँ पर अल्किल अल्कोहल. तो क्या आ जाएगा फिर इसमें, इन दिस व्हाट हैपन, इन दिस डैश OH ग्रुप, इन दिस डैश OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon single bond, next to carbon carbon single bond, like that. So they are further classified as primary, secondary, tertiary. इसी में भी प्राइमरी. तो क्या बोला है, OH group is attached to that carbon atom, जो होगा sp3 carbon atom next to the carbon carbon single bond, like that. So here OH group is attached to that carbon atom next to
ये हो गया sp3। नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इसमें अगेन क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी OH ग्रुप इज अटैच टू दैट। अब इसकी 4 वैलेंसी है, दोनों वैलेंसी को अगर हाइड्रोजन है तो ये होगा प्राइमरी। सेकेंडरी OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसकी 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी को कार्बन है, फिर से यहाँ अगर दूसरा कार्बन लिखते हैं और ये हो गया हाइड्रोजन तो ये होगा सेकेंडरी, यहाँ एक ही कार्बन है। क्लियर? उसके बाद में टर्शियरी अल्कोहल। तो OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन एटम है इसको एक कार्बन एटम, ऊपर के वैलेंसी को एक, नीचे के वैलेंसी को एक, तो ये होगा टर्शियरी। क्लियर? तो ये हो गया पहला अल्किल अल्कोहल या फिर अल्केनॉल। तो हियर OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon single bond. Now the allylic alcohol. allylic alcohol इसके एग्जांपल ले सकते हैं अपन। समझो अगर यहाँ CH2 लिखता हूँ, यहाँ CH3 लिखता हूँ तो ये होगा n प्रोपिल अल्कोहल, इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पर मैं CH3 लिखता हूँ, यहाँ पर CH2 लिखता हूँ, यहाँ पर CH3 लिखता हूँ तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर? यहाँ पर मैं CH3 लिखता हूँ, यहाँ पर CH2 लिखता हूँ, यहाँ CH3 और यहाँ पर फिर से CH3 लिखता हूँ। CH2 और CH3 तो ये हो गया पेंटिल। यहाँ पर फिर से CH3 आ गया, 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन 1 2 3 4, तो क्या नाम आ जाएगा इसका फिर 2 मिथिल 4 कार्बन एटम ब्यूटेन और 2 नंबर के पास हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज allylic alcohol। तो allylic alcohol में वही क्या आ जाएगा डेफिनेशन फिर, in this alcohol OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom आगे नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, ये होगा OH ग्रुप, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, यहाँ पर अटैच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड ए allylic। तो ये कार्बन एटम, इसको क्या बोलेंगे अपन, allylic कार्बन। अब अगेन इसका भी क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वैसे सेम प्राइमरी अल्कोहल क्या आ जाएगा फिर, OH इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर अगर H, यहाँ पर H लगाता हूं तो ये होगा प्राइमरी। सेकेंडरी अल्कोहल में OH is attached to sp3 hybridized carbon atom next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ कार्बन एटम लगाता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये होगा सेकेंडरी। सिमिलरली टर्शियरी अल्कोहल में भी तो here OH is attached to that sp3 hybridized carbon atom next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ 2 कार्बन एटम लगा देता हूं तो ये हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? अब एग्जांपल इसी को बनाता हूं मैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा H और यहाँ पर CH2। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 कार्बन एटम, इसको लोएस्ट नंबर, तो क्या आ जाएगा फिर 3 कार्बन एटम प्रॉप, यहाँ नंबर 1, यहाँ नंबर 2
3 prop 2En 1OL, या फिर इट इज कॉल्ड ए कॉमन नेम अलील अल्कोहल, इसको बोलेंगे अपन अलील अल्कोहल। हाँ, यहाँ पर ये हो गया CH3, इसकी 4 वैलेंसी होगी। यहाँ पर लिखता हूं मैं एक H, यानी 4 वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ लिखता हूं H2, क्लियर, 4 वैलेंसीज। हाँ, 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन, 1 2 3 4, लोएस्ट नंबर इधर से 3 आ गया, इधर से लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर लोएस्ट नंबर लेना है अपने को OH को, तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर। 4 कार्बन एटम यानी ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने नंबर के पास है, 3 नंबर के पास, और En2OL, क्लियर। तो ये OH को कम से कम नंबर 2 नंबर, तो ये कट हो गया ये। अब यहाँ पर इसको मैं एग्जांपल बनाता हूँ, CH3 आ जाएगा H, यहाँ जाएगा 2, क्लियर, बैलेंसिंग। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 कार्बन एटम, इसको लोएस्ट नंबर 2 के पास OH है, 2 के पास मिथिल है, तो क्या आ जाएगा फिर इसका 2 मिथिल, 4 कार्बन एटम ब्यूट, यानी 3 नंबर के पास और 2 नंबर के पास OH। तो ये होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्लियर। अब उसके बाद में ये होगा अलिलिक अल्कोहल, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब तीसरा टाइप लेंगे प्रोपार्जिल अल्कोहल। प्रोपार्जिल अल्कोहल क्या आ जाएगा फिर, इन दिस द OH group is attached to sp3 hybridized कार्बन एटम, यहाँ चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। वैसे ही क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर फिर, OH is attached to sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon triple bond, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अगेन क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। कैसे देखो, अब यहाँ पर OH group is attached to that carbon atom next to the carbon carbon triple bond, यहाँ दोनों हाइड्रोजन एटम लगाता हूं तो ये हो जाएगा प्राइमरी, क्लियर। OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon triple bond, यहाँ कार्बन लगाता हूं, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये होगा सेकेंडरी। OH group is attached to that carbon atom next to the carbon carbon triple bond, यहाँ कार्बन लगाता हूं तो ये हो जाएगा टर्शियरी। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसी को अपन एग्जांपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर 4 ऑलरेडी बैलेंस होगी, H नहीं आएगा, तो 1 2 3 कार्बन एटम, इसको नंबर 1 2 3, तो क्या आ जाएगा इसका फिर प्रॉप 2 YN और 1 ON। यहाँ पर मैं CH3 लगाता हूँ, यहाँ H लगाता हूँ। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 कार्बन एटम, OH को कम से कम नंबर 2, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर 4 कार्बन एटम ब्यूट, 3 नंबर के पास YN is replaced by word OL, क्लियर। अब यहाँ पर मैं CH3 लगाता हूँ, यहाँ पर H लगाता हूँ। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 कार्बन एटम, OH को कम से कम नंबर, तो ये यहाँ OH अटैच है और CH3 2, यहाँ मिथिल ग्रुप भी अटैच है, तो क्या नाम आएगा इसका 2 मिथिल, 4 कार्बन एटम यानी ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर के पास YN
और 2 नंबर के पास ON। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब चौथा पार्ट बेंजीलिक। ये सब ऑलरेडी अपन ने अल्किल हैलाइड में देखा हुआ है, क्लियर। बेंजीलिक अल्कोहल, तो व्हाट हैपन, अब इसमें डेफिनेशन वही जैसा अल्किल हैलाइड में लिखा है अपन ने। इन दिस अल्कोहल, मेरी जो वीडियो अल्किल हैलाइड के नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन उसमें सब दिया हुआ है। इन दिस OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom, यहाँ चेंज हो जाएगा next to the benzene ring, next to the benzene ring। तो क्या आ जाएगा, ये OH group, ये OH group attached to sp3 hybridized carbon atom next to the benzene ring, यहाँ benzene ring, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अगेन इसमें क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो पहले देखेंगे अपन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शियरी अल्कोहल, वैसे सेम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखो कैसे, OH group is attached to that carbon atom next to the benzene ring, और यहाँ पर H अगर लगा दिया तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, क्लियर। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज, ऑलरेडी बेंजीन रिंग यानी ये कार्बन है इसके पास, तो इट इज कॉल्ड बेंजील अल्कोहल। या फिर IUPAC में फेनिल ग्रुप अटैच टू, ये फेनिल ग्रुप मिथिल को अटैच है, तो इसका नाम लिख सकते हैं अपन 1-फेनिल मिथेनॉल, या फिर डायरेक्ट फेनिल मिथेनॉल। यहाँ पर OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to the benzene ring, यहाँ कार्बन एटम लगाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। OH group is attached to that carbon atom sp3 hybridized, ये sp3 हो गया next to the benzene ring, रिंग निकालो या फिर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये टर्शियरी। एग्जाम्पल में यहाँ CH3 लगाता हूं मैं, क्लियर। तो 2 कार्बन एटम की चेन होगी, इसको कम से कम नंबर 1, 2 यानी होगा इथेनॉल, और एक नंबर के पास फिनिल अटैच है, तो इट इज कॉल्ड फिनिल इथेनॉल। IUPAC नेम फिनिल इथेनॉल, OH को कम से कम नंबर। यहाँ पर यहाँ CH3 लगाता हूँ, यहाँ CH3 लगाता हूँ, यहाँ 1, 2, 3, 2 नंबर के पास OH, 2 नंबर के पास फिनिल, तो इसका नाम आ जाएगा 2 फिनिल, 3 कार्बन एटम की चेन, प्रोपेन 2 OH, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्लियर। अब नेक्स्ट, तो ये पहला देखा अपन ने, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का। तो यहाँ अल्कोहल कंटेनिंग OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom, A अल्किल अल्कोहल, B अलिलिक अल्कोहल, C प्रोपार्जिल अल्कोहल, और D बेंजीलिक अल्कोहल, क्लियर। अब सेकंड अल्कोहल containing OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom, ये ग्रुप, क्लियर। तो क्या आ जाएगा फिर डेफिनेशन, इन दिस OH group is attached to sp2 attached here, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अपन डायरेक्टली अटैच, नेक्स्ट टू वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अटैच टू sp2 hybridized carbon atom next to the sp2 hybridized carbon atom। तो क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर, डायरेक्ट यहाँ पर OH group is attached to
this carbon carbon double bond and a sp2 hybridized carbon. Clear? ये हो जाएगा स्ट्रक्चर. एंड सच आर कॉल्ड विनिलिक अल्कोहल. इसको क्या बोलते हैं अपन? विनिलिक अल्कोहल. ख्याल में रखने का. These are called विनिलिक अल्कोहल. तो ये होगा स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर इट इज कॉमनली कॉल्ड विनिल अल्कोहल. इसको बोलेंगे अपन विनिल अल्कोहल. या फिर IUPAC में इथेनॉल डबल बॉन्ड, इसलिए ये आ जाएगा इथेनॉल. कोई भी एक आधा एग्जाम्पल ले सकते हैं. यहाँ पर OH, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3. तो दिस कार्बन एटम इज sp2. क्लियर? तो ये भी अपन ले सकते हैं. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. क्या आ जाएगा फिर? प्रॉप EN को 1 नंबर और OL को भी 1 नंबर. क्लियर? प्रॉप 1 EN 1 OL, ये हो गया. क्लियर? उसके बाद में तीसरा टाइप, दैट इज द अल्कोहल containing OH group is attached to sp hybridized carbon atom. So these are called alkenyl alcohol. Alkenyl alcohol, alkynes या फिर acetylic alcohol या फिर acetylic alcohol. कॉमन सिस्टम में acetyl. तो क्या आ जाएगा फिर इसमें डेफिनेशन? इन दिस अल्कोहल, इन दिस OH group is directly attached to OH group is directly attached to क्या लिखोगे फिर? sp hybridized carbon atom. क्लियर? नेक्स्ट टू वगैरह नहीं. तो स्ट्रक्चर क्या लिखोगे? ये हो गया लाइक दैट. यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. दिस कार्बन एटम इज sp डायरेक्टली. एग्जाम्पल ले सकते हैं कदा. OH, ये C, सॉरी ये OH, यहाँ पर C, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी